हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कैसे एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है एंड देन हाउ टू एक्सप्लॉइट इट। अगर वो एक्सप्लॉइटेबल है देन विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल मैप हाउ टू एक्सप्लॉइट एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी। ओके, so for this I am taking a vulnerable website which is testphp.vulnweb.com. Okay, it's from Acunetics. Okay, so बेसिकली जब आप लोग एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो विच इज़ रिलेटेड टू अ डेटाबेस, राइट? तो फर्स्ट हम लोगों को ये पता करना होगा कि इज़ देयर एनी डेटाबेस और नॉट। कैसे पता करें? कोई टूल का हेल्प चाहिए या टूल के अलावा कुछ चाहिए? नो, यहाँ पर टूल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बेसिकली होता क्या है, एंड द वेरी फर्स्ट स्टेज जब हम लोग एक वेबसाइट पे टेस्ट करने जाते हैं या कोई भी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने जाते हैं ना, हम लोगों को सबसे फर्स्ट जो चीज़ करना होता है विच इज़ वेबसाइट को प्रॉपरली आप नेविगेट करो, एक एक पॉइंट को देखो कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर होम है। ओके, डी टैब्स। होम के बाद कैटेगरीज है। कैटेगरीज में अगर क्लिक करोगे दे आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ओवर हियर। ओके, देन आर्टिस्ट, देन डिस्क्लेमर, योर कार्ट, देन गेस्ट बुक, एजेक्स डेमो। ओके, लाइक सच यहाँ पर बहुत सारे चीज़ अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि डेटाबेस कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग flipkart.com. It will be easy for you all to understand what I am trying to say. ओके, फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। ओके, दिस इज देयर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। अब यहाँ से अगर मुझे कोई भी चीज़ को शॉप करना है तो वन बाय वन देयर द ऑप्शन। ओके, एक टैब्स है, टैब्स के अंदर में सब टैब्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में मोबाइल्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ, जितने भी मोबाइल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन लोगों के पास है ना, वो सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट कर क्या रहा है, कैसे हम लोगों को हाउ वी आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, लिस्टेड मोबाइल फोन्स एंड विद देयर प्राइसेस एंड ऑल। इफ आई क्लिक ऑन पोको M6 5G, ये मुझे इस पेज में लेकर जा रहा है। ठीक है, दिस flipkart.com के अंडर में पोको अंडरस्कोर लाइक सॉरी हाइफन M6 हाइफन 5G हाइफन ओरियन हाइफन ब्लू हाइफन 128 ऐसे करके मेंटेन हो रहा है। ठीक है, एंड देन क्वारी देके PID मीन्स प्रोडक्ट आईडी क्या है। ये एक प्रोडक्ट आईडी है। किसका प्रोडक्ट आईडी है? ये प्रोडक्ट आईडी है इसका, दिस वन, इसका प्रोडक्ट आईडी है दिस। ओके, अब देयर मस्ट बी अ प्लेस जहां पर इस पोको फोन का इमेजेस, ऑल द डिटेल्स, प्राइस, स्टॉक में है या स्टॉक आउट है, सारा चीज़ मेंटेन हो रहा है। तो इससे एक जनरल आइडिया हो जा रहा है कि यस, फ्लिपकार्ट इज मेंटेनिंग अ डेटाबेस फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स। ओके, ऑन द वेबसाइट। सिमिलरली यहाँ पर एक वेबसाइट जो हम लोग, जो डमी वेबसाइट में मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि ऐसा कोई प्लेस है, कोई आईडी या कुछ भी जिससे ये पता कर सकूँ मैं कि हो सकता है कोई डेटाबेस मेंटेन हो। तो आर्टिस्ट में अगर जाओगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन आर्टिस्ट का नेम यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज R4W8173। अब यहाँ पर जो चीज़ है इस पे आपको फोकस करना है विच इज फर्स्ट द वेबसाइट। ओके, वेट अ सेकेंड। फर्स्ट द वेबसाइट, देन स्लैश आर्टिस्ट डॉट PHP, जिससे ये पेज रिलोड हुआ है, PHP में कोडेड है, इसी वजह से डॉट PHP। देन एक क्वायरी चल रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हो ना विच इज अ क्वायरी। क्वायरी में क्या है, आर्टिस्ट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक में भी हो सकता है टेबल हो आर्टिस्ट के नाम से, एंड इक्वल्स टू 1 मतलब यूजर ने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया है, फर्स्ट का डिटेल्स शो करना है मुझे। ये जो डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा है ना, आर्टिस्ट का नेम के साथ इसका जो भी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा है, ये अंडरलाइन कर रहा है इस आईडी के नाम पे 1। कैसे पता चल रहा है? अब आगे मैं सेकंड पे जाता हूँ, सी द पेज आईडी इज नाउ 2। ओके, अब सिमिलरली अगर थर्ड में जाएंगे तो थर्ड वाला खुलेगा। मैं उधर से नहीं करके मैं डायरेक्टली यहाँ पर 3 देता हूँ। 3 देने पर सी ए आर्टिस्ट एक ओपन हुआ है, जो इसके पहले यहाँ पर था वो भी शो कर दे रहा हूँ, सी द थर्ड आर्टिस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे,
फर्स्ट वाले आर्टिस्ट को सपोज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, यहाँ पर आके मुझे करना क्या है, एक सिंपल से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है एंड ये देखना है कि ये जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने में सबसे बेसिक चीज़ होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो डेटाबेस है ना उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर तो एक वार्निंग मैसेज आ रहा है। यूजुअली इफ आई से, इफ आई एंटर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऑन द यूआरएल एट द एंड ऑफ द यूआरएल ना, मुझे कोई रिस्पॉन्स आना नहीं चाहिए था। मुझे रिस्पॉन्स बैक इन लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। वाई दे विल रिस्पॉन्ड टू अ अननोन यूज़र जो उनके वेबसाइट को ओपन किया है। But as they are vulnerable to SQL injection, they reverted with a warning. MySQL fetch array expects parameter 1 to be resource, okay, boolean given in /hj /var /www /artist.php. अगर आप लोग अपाचे सर्वर यूज करते हो तो दिस इज द पाथ विच वी यूज अंडर etc var www एंड देन उसके अंदर हम लोग इसको जो भी वेबसाइट हम लोग यूज़ करना चाहते हैं या बिल्ड कर रहे हैं उसका हम लोग वहाँ पे सारा चीज़ मेंशन करते हैं एंड देन होस्ट करते हैं। सो जब ये चीज़ हम लोग के पास रिवर्ट आया है, हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल एक्सेप्ट द इन्वर्टेड कॉमा, विल टेक द एंटायर यूआरएल एंड विल गो टू आवर टर्मिनल। अब एसक्यूएल मैप का यूटिलाइज करेंगे। एसक्यूएल मैप, okay, let me do one thing, let me close this and again open this. Okay, SQL map then hyphen u then URL को पेस्ट करेंगे। ओके, दिस इज द यूआरएल। यूआरएल पेस्ट हो जाने के बाद हम लोग स्टार्टिंग में हाइफन हाइफन डीबीएस यूज करेंगे। ठीक है, हाइफन हाइफन डीबीएस का वर्क है, अगर इफ दिस यूआरएल कंप्लीट यूआरएल एंड स्पेसिफिकली दिस पेज आईडी, यहाँ पर होगा क्या, एंटायर यूआरएल नहीं, एसक्यूएल मैप फाइंड आउट करता है ये आईडी वनलेबल है या नहीं है। मार्क दिस। ओके, एसक्यूएल मैप यूआरएल पे फोकस नहीं करेगा, एसक्यूएल मैप फोकस करेगा आईडी पे। ओके, कि ये आईडी वन लेवल है या नहीं है, पहले ये पता करेगा वन लेवल है या नहीं है। देन विद द हेल्प ऑफ दिस, जो हम लोगों ने एक और यहाँ पर ऐड किया हुआ है हाइफन हाइफन डीबीएस, विद द हेल्प ऑफ दिस एसक्यूएल मैप को हम लोग ये बता रहे हैं पहले आप फाइंड आउट करो, ठीक है, जो यूआरएल मैंने आपको दिया है वो वन लेवल है या नहीं है। देन हाइफन हाइफन डीबीएस देने का मतलब आप मेरे लिए, अगर वो वन लेवल है मीन्स ऑब्वियसली आप उसके डेटाबेस को फेच कर पाओगे। इफ़ यू आर एबल टू फेच देयर डेटाबेस, प्लीज़ मुझे डेटाबेसेस के नेम्स प्रोवाइड कर दो। एंड वंस वी हिट एंटर, एसक्यूएल मैप एक बेसिक स्कैन चलाएगा। स्कैन करने के बाद सबसे पहले सी ये चला है, ठीक है, आर्टिस्ट ये गेट पैरामीटर था ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट डेटा नहीं जा रहा, ये गेट है। बिकॉज गेट और पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में व्हेन वी आर सेंडिंग एनी काइंड ऑफ इनपुट, एंड गेट में क्या होता है, जब सामने से हम लोगों को कुछ मिलता है, इनपुट मिलता है, ठीक है, हम लोग कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट हम लोग के पास रिवर्ट होके आ रहा है एज अ गेट रिक्वेस्ट। जब हम लोग कुछ सेंड कर रहे हैं तो वो पोस्ट डेटा में जा रहा है, अगर पोस्ट डेटा भी तब जब हम लोग कुछ इनपुट डाल के भेज रहे हैं, देन ओके। नाउ एट द एंड ये बोल रहा है कि लाइनक्स उबुंटू है ऑपरेटिंग सिस्टम, PHP यूज़ हो रहा है, वर्जन इज़ 5.6.40 एंड जो सर्वर दे आर यूजिंग वेब सर्वर दैट इज़ nginx 1.19.0। जो बैकएंड में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS, ओके, विच इज़ MySQL वर्जन इज़ दिस। डेटाबेसेस का नेम जो फेच किया है विच इज़ एक्यूआर्ट एंड इंफॉर्मेशन स्कीमा अंडरस्कोर स्कीमा। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका नॉलेज है एसक्यूएल का, लाइक सिक्वल सेल क्वेरी लैंग्वेज, अगर आपको आइडिया है उसके बारे में एसक्यूएल के बारे में, देन आपको पता होगा ये एक बाय डिफ़ॉल्ट टेबल क्रिएट डेटाबेस क्रिएट रहता है, ठीक है। एंड अलग से डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हुआ है विच इज़ एक्यूआर्ट। इसके अंडर में जो भी चीज़ यहाँ पर रहेगा, वट एवर टेबल्स दे आर यूजिंग, वो सारे टेबल्स अगर मैं इसको डंप करता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे मिलेंगे। बट द मेन इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज, मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जिससे आप लोग एसक्यूएल मैप को समझो,
कि एसक्यूएल में अब कैसे वर्क हो रहा है, कैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट हो रहा है, एंड ऑल्सो एक वेबसाइट में नॉर्मली बेसिक कैसे करके ये फाइंड आउट किया जाता है कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर आप बग बाउंटी के लिए यूज़ कर रहे हो, बग हंट के लिए इसको यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका लिमिटेशन स्टेज है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। ओके, बिकॉज आप किसी वेबसाइट या फिर किसी कंपनी के डेटा तक अगर पहुंच रहे हो विच इज़ इलीगल, अनएथिकल एक्टिविटी आपको करना नहीं है, आपको एथिकल एक्टिविटी करना है, एथिकली करना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो